हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ सीजी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव। आज हम देखने वाले हैं सीजीपीएससी सीजी व्यापम में आए हुए छत्तीसगढ़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यह इसका पार्ट 21। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन सीजीपीएससी एसईई एग्जाम 2016 के फर्स्ट पेपर में आया। ठीक है। लव कुश लव कुश के जन्मस्थली के रूप में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। तो कौन सा स्थान प्रसिद्ध है बताओ। तुरतुरिया। तुरतुरिया आश्रम बोलते हैं जिसको। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या चीज? तुरतुरिया आश्रम। तुरतुरिया तुतुरिया आश्रम। ठीक है। और इस ये किस चीज के लिए जाना जाता है। तुतुरिया आश्रम किसके अंतर्गत आता है। तो ये आता है बारनवा पारा क्षेत्र के अंतर्गत। बारनवा पारा अभ्यारण्य, जो अभ्यारण्य उसके क्षेत्र में, अभ्यारण्य के क्षेत्र में ये आता है। और ये सब कुछ कहाँ आएगा। बलौदा बाजार में। बलौदा बाजार। बलौदा बाजार में आएगा। ये एक चीज और फेमस है एक चीज के लिए। किस चीज के लिए? वाल्मीकि आश्रम। मुनि वाल्मीकि का आश्रम भी यहीं पे बोला जाता है ना। वाल्मीकि आश्रम। वाल्मीकि आश्रम में ही लव कुश को जन्मस्थली माना जाता है ना। लव कुश की जन्मस्थली किसको माना जाता है। वाल्मीकि आश्रम को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। टीजीपीएससी प्री एग्जाम 2016 में क्वेश्चन आया 16-17 में कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल का कर और उसका अर्थ सुमिलित नहीं है बोल रहा है। ठीक है नहीं पूछा है, नहीं है पूछ रहा है। तो देखो कौन कौन सा। तो टकोली जमींदार से लिया जाने वाला वार्षिक नजराना, ये सही है। ये सही है। टायर वस्तुओं की बिक्री पर लिए जाने वाला कर, ये भी सही है। पंडरी गैर कृषकों से लिए जाने वाला कर, ये भी सही है। ये सब मराठा काल में लिए जाते थे छत्तीसगढ़ में। ठीक है। फिर क्या है, सेवाई अर्थदंड या जुर्माने की राशि, जिसको जुर्माना भी बोलते हैं, तो ये भी सही है। तराई सिंचाई पर लिए जाने वाला कर, ये गलत है। देखो अभी जनरली अगर अपन घर बनाते हैं उसमें जो पानी डालते हैं तो तराई बोलते हैं। तो कई लोग कंफ्यूजन में इसको भी सही बोल देंगे, लेकिन ये गलत है। तराई का अर्थ होता था, तराई का अर्थ क्या होता था, जो भंवर होता है नदी में, भंवर, भंवर से नदी जब वापस आती है ना अचानक से, नदर भंवर से नदी का पानी आना, मान लो आप, पानी आना, ठीक है, इसको तराई बोलते हैं। और ये बहुत ही अत्यधिक नमी क्षेत्र होता है। ये अत्यधिक नमी क्षेत्र, नमी क्षेत्र होता है ये। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी का तराई मत ले लेना, आपकी इसी को बोलते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। सीजीपीएससी एसीएफ एग्जाम 2016 निम्नलिखित कथन पढ़िए। छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन व्यवस्था राजतंत्र पर आधारित थी। सेकंड, राजा की सहायता के लिए अमात्य मंत्री होते थे। थर्ड, संपूर्ण कलचुरी राज्य गढ़ों प्रांतों में विभाजित था। इनमें से कौन सा सही है हमको ये बताना है, क्योंकि नीचे सही पूछ रहा है ना। ये देखो सही उत्तर चुनिए। तो इसमें से कौन सा सही है। ये तीनों ही सही है कि छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन व्यवस्था राजतंत्र पर आधारित थी, राजा की सहायता के लिए अमात्य मंत्री होते थे, और आपका संपूर्ण कलचुरी राज्य गढ़ों या फिर प्रांतों में विभाजित था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 1, 2 एवं 3 सब सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा छत्तीसगढ़ सीजीपीएससी रजिस्ट्रार एग्जाम 2021 का कि राजनांदगांव के मजदूर आंदोलन के कारण ठाकुर प्यारेलाल सिंह को किस वर्ष रियासत से निष्कासित होकर रायपुर आना पड़ा था। मतलब वो रियासत से निकलकर रायपुर आ गए थे। कब आए थे। तो 1924, 1924 में। ठीक है, इसको याद रखना आप। एक मिनट। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 1924। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सीजीपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर जनसंपर्क एग्जाम 2018 में क्वेश्चन आया है। 1857 के विद्रोह के कारण सोना खान के जमींदार नारायण सिंह के विरुद्ध जमींदारियों निम्नलिखित जमींदारियों के जमींदारों ने अंग्रेजों की सहायता की थी। देखो जो 1857 का विद्रोह हुआ था, जैसे बोलते हैं ना उसमें कि अपने ही लोग धोखा देते हैं, बोलते हैं ना शुरू से राजा महाराजा के टाइम से, तो वही यहाँ पे हुआ था कि 1857 के विद्रोह के दौरान सोना खान के जो जमींदार थे नारायण सिंह जी, उनको पकड़ने के लिए अंग्रेजों की मदद कौन कौन से जमींदारों ने की थी, ये हमसे पूछ रहा है। तो आप याद रखना कि कौन कौन से जमींदार थे। भड़गांव, भड़गांव के जमींदार, फिर थे आपके भिलाईगढ़, भिलाईगढ़ के जमींदार, इन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी ना। फिर थे देवरी,
के जमींदार, पहले से करते जाता हूँ, देवरी के साथ साथ कटंगी के जमींदार, कटंगी के जमींदार, नहीं इतने ही थे, कटंगी के जमींदार, ये 4 जमींदार थे जिन्होंने सहायता की थी अंग्रेजों की। तो चलिए देखते हैं क्या है। भटगांव हो गया, छुई खदान, देवरी, केंदा। तो ये जो मैं आपको 4 बताया हूँ इसके अनुसार आपको कौन सा सही आंसर लग रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा, भटगांव और देवरी। यहाँ के जमींदारों ने सहायता की थी अंग्रेजों की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और कैप्टन कौन थे जिन्होंने पकड़ने के लिए निर्देश दिए थे और पकड़ा था उन्हें? तो कैप्टन कैप्टन स्मिथ, कैप्टन स्मिथ थे उस टाइम अंग्रेजों के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि महात्मा गांधी ने छत्तीसगढ़ की कितनी यात्राएं की थी? एग्जाम में आया कौन से? सीजीपीएससी, एचएमओ, लेक्चरर, मैकेनिकल, लाइब्रेरियन एग्जाम 2017 में क्वेश्चन आया है। तो देखो महात्मा गांधी ने छत्तीसगढ़ की कितनी यात्राएं की थी? 1 2 3 4 5। तो इसमें से हमको पता है कि 2 यात्रा की थी। कौन कौन सी 2 यात्रा थी? एक थी दिसंबर 1920 में जो जल सत्याग्रह हुआ था, उसके लिए आए थे। एक मिनट, जल सत्याग्रह, जल सत्याग्रह। और दूसरा क्या था? तो दूसरा था नवंबर 1933। इस टाइम किसके लिए आए थे? इस टाइम आए थे आपका तिलक कोष इकट्ठा करने के लिए। तिलक कोष और स्वराज कोष, और स्वराज कोष के बारे में जागरूक करने के लिए, ठीक है। तो ये 2 यात्राएं थी महात्मा गांधी की छत्तीसगढ़ की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ब्रिटिश राज्य में विलय के पश्चात अंग्रेजों द्वारा छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन से व्यवस्था प्रारंभ की गई थी? सीजीपीएससी एसीएफ एग्जाम 2017 क्वेश्चन है ये। तो बताइए कौन सी व्यवस्था प्रारंभ की गई थी? तो तहसीलदारी की गई थी। तहसीलदारी कहाँ पे है? देखो तहसीलदारी, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तहसीलदारी व्यवस्था की गई थी। किसके द्वारा की गई थी अगर बोलता है तो चार्ल्स सी एलियट, चार्ल्स सी एलियट के द्वारा, चार्ल्स सी एलियट के द्वारा, ठीक है। और कौन 3 तहसील बनाई गई थी उस टाइम पे 1854 में? 3 तहसील। कौन कौन सी 3 तहसील थी? तो वो थी रायपुर, दूसरी थी धमतरी, तीसरी थी रतनपुर। रायपुर, धमतरी और रतनपुर, ये 3 तहसील थी। 1854 में बनी थी चार्ल्स सी एलियट के द्वारा। और ये तहसीलदारी व्यवस्था चालू की गई थी ब्रिटिश राज्य में जब छत्तीसगढ़ का विलय हो गया था तब अंग्रेजों ने चालू की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार, मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहा है, अभी आ भी सकता है 25 के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 8 है, रायपुर षड्यंत्र केस के नायक कौन थे? सीजीपीएससी एसईई एग्जाम 2020 में क्वेश्चन आया है। तो इसका आंसर तो आंख बंद करके परसराम सोनी लगाना, इतनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है। और कब हुआ था ये षड्यंत्र? 1942 में, 1942 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि संस्कार अभियान का उद्देश्य क्या है? सीजी एवं एमबीएस एग्जाम 2021 में क्वेश्चन आया है। संस्कार अभियान का उद्देश्य क्या है? गर्भधारण से 6 वर्ष तक के बच्चों का सर्वांगीण विकास, ये सही है। फिर क्या है? बच्चों को शाला पूर्व शिक्षा प्रदान करना, ये भी सही है कि शाला पूर्व शिक्षा प्रदान कर लो, मतलब शाला से पहले। फिर क्या है? आंगनबाड़ी केंद्रों का उन्नयन, आंगनबाड़ी में ही तो जाएंगे ना स्कूल से पहले, तो वहीं पे उनकी शिक्षा उनको दी जाएगी, है ना। तो इस माध्यम से हमको पता चलता है कि चारों ही ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कि डीपा डी पुरातात्विक किस जिले में है? डीपा डी कहाँ पे बताओ? इसका आंसर आप बताओ मेरे को, डीपा डी कहाँ पे है, क्योंकि ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है ना। ये आया एग्जाम्स एलएसओ एंड एसओ बॉट एग्जाम 2017 में। इसको बस यहाँ पे मत देखो कि ये 2017 के एग्जाम में आया, ये कई एग्जाम में आ चुका है। तो डीपा डी कहाँ पड़ता है? डीपा डी आता है आपका सरगुजा में। कहाँ था? सरगुजा में। कहाँ पे? देखो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, सरगुजा। कई लोग दुर्ग से भी कंफ्यूज रहते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या मिलता है, तो यहाँ पे 18वीं से 12वीं सदी का मंदिर मिलता है, सदी का शिव
मंदिर। शिव मंदिर है, इसीलिए कौन से संप्रदाय के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है? शैव संप्रदाय। शैव संप्रदाय के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। किस कला के मंदिर है अगर पूछता है तो खजुराहो शैली आप बोलोगे। खजुराहो शैली के मंदिर है। तो उम्मीद करता हूँ गाइस कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना। अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट में जरूर देना। बाकी जो वीडियो उनकी प्लेलिस्ट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जरूर चेक करना। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।